हेलो स्टूडेंट, आज हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की यूनिट फर्स्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फाइंड आउट करने का रूल नंबर 3 पढ़ रहे हैं। तो पहले दो रूल क्या कहते हैं कि अगर आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन है तो 1/mx + n/, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। दूसरी आपने पढ़ा था कि अगर f(x) x dy प्लस g(xy) x dx = 0, अगर वो आपके पास इक्वेशन का टाइप है तो 1/mx - ny उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अब मान लो आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, mdx प्लस ndy, और वो एग्जैक्ट नहीं है, तब आपने वैल्यू फाइंड आउट की किसकी, कर ली m/y माइनस कर ली n/x/n इसे फंक्शन ऑफ x ओनली। ये आपने जब वैल्यू निकाली तो ये सिर्फ x की वैल्यू आई है, और x की वैल्यू आई है या कांस्टेंट, या तो पूरा कांस्टेंट आएगा या x का फंक्शन आएगा। अगर ऐसा है तो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e⁻f(x) dx इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। फॉर एग्जांपल, आप मान लो आपके पास कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, 2 cos y² dx माइनस xy sin y² dy = 0। तो सबसे पहले तो आपको कंपेयर करना है इसको किससे, mdx प्लस nd y से। तो सब आपको पता है m क्या होता है जो dx के साथ है, और n क्या होता है जो dy के साथ है। तो आपका m क्या हो गया, 2 cos y², और n हो गया माइनस xy sin y²। अब आपको m का पार्शियली डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो करोगे तो क्या आएगा, 2 - 2 sin y², 2y, ठीक है। और जब आप इसका n का करोगे x के रिस्पेक्ट में तो x का 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट दोनों बराबर नहीं है, तो आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है। अब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट नहीं है तो सबसे पहले आप पहला रूल फाइंड आउट करोगे कि आपने उसके अंदर क्या किया था। आप ये देखिए कि आपकी जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट रूल काम नहीं करेगा। दूसरा, ना ही ये एक्स वाई का फंक्शन है, तो सेकंड भी नहीं काम करेगा। तब हम ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कर ली m/y माइनस कर ली n/x/n। आपने पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रखे हैं, आपने यहाँ रखा और n की वैल्यू रखी, हमने सोल्व किया 3/x। ये सिर्फ x का फंक्शन है, अगर कांस्टेंट होता तो भी हम x का फंक्शन मान सकते थे उसको। ये ओनली किसका फंक्शन है, x का। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e⁻f(x) dx, e की पावर इंटीग्रेशन 3/x dx। 3 कांस्टेंट, 1/x का इंटीग्रेशन log x, और log की प्रॉपर्टी लगाकर 3 अब चला जाएगा, e से log कैंसिल x³ इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको सोल्व करनी है कोई डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपके पास ऐसा कोई मेथड नहीं गिवन होगा कि आप इसको रूल फर्स्ट से करें, सेकंड से करें, थर्ड से करें। आपको कोई भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी है, आप ये खुद चेक करोगे कि हम इसे कौन से रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। x² + y² + 2x dx + 2y dy = 0। m की वैल्यू क्या है, x² + y² + 2x, n की वैल्यू क्या है, 2y। आप इसका y के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, 2y, और इसका x के रेस्पेक्ट में करोगे तो 0। अब आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि दोनों की वैल्यू अलग अलग है। अब एग्जैक्ट नहीं है, फिर हमने सबसे पहले आप तो ये चेक करोगे कि आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस तो नहीं है। तो आप देखोगे कि इसकी पावर 2, इसकी भी 2, लेकिन इसकी 1, इसलिए होमोजीनियस नहीं है, ना ही आपके पास ये एक्स वाई का फंक्शन है। सबसे पहले आपको ये दोनों चीज़ें चेक करनी है, उसके बाद ही आप ये वैल्यू फाइंड आउट करोगे कि कर ली m/y माइनस कर ली n/x/n। तो यहाँ से आपके पास क्या आया, 1। मैंने कहा कोई भी कांस्टेंट आ जाए या सिर्फ x का फंक्शन आ जाए, आप उसे क्या मानोगे, f(x). तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन f(x) dx, देन e की पावर 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा, तो e की पावर x। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है उसको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आप इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करोगे, e की पावर
एक्स से, तो e की पावर x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर e की पावर x प्लस वाई स्क्वायर e की पावर x प्लस 2x e की पावर x dx प्लस 2y e की पावर x dy इज इक्वल्स टू 0। अब आपको चेक करना है कि गिवन इक्वेशन जो सेकंड आई है हमारे पास, क्या वो एग्जैक्ट है। तो ये आपके पास m है और ये क्या है, n। आप इसका करोगे तो क्या आएगा, करली m अपॉन करली y, तो दो फंक्शन बन जाएंगे, वाई स्क्वायर एज इट इज e की पावर x प्लस e की पावर एज इट इज, और इसका क्या आएगा 2y। ऐसे ही आप इसका भी करोगे u अपॉन v से, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी 2y e की पावर x। और जब दोनों बराबर होते हैं तो आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट हो जाएगी तो फिर आप सॉल्यूशन लिखोगे। सॉल्यूशन आप ये ध्यान रखना कि सॉल्यूशन किसका आएगा, जो हमारी नई इक्वेशन है ये उसका सॉल्यूशन है, ना कि गिवन इक्वेशन का। तो आपके पास सॉल्यूशन क्या था, इंटीग्रेशन y कांस्टेंट dx प्लस n की वो टर्म जिसमें x नहीं होना चाहिए। इसमें एक ही टर्म है लेकिन x कंटेन करता है तो कुछ नहीं आएगा, 0 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और यहाँ हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया और ये आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपके पास एक और एग्जाम्पल है कि मान लो आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है 2y साइन एक्स प्लस 3y की पावर 4 साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स माइनस 4y स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। तो आपके पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है आपने वो लिख ली, dx के साथ m होता है, dy के साथ n होता है। m और n आपने फाइंड आउट कर लिया। m का y के रेस्पेक्ट में करोगे, इसका 1 हो जाएगा तो 2 साइन एक्स, 3 साइन एक्स कोस एक्स कॉन्स्टेंट, और y की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा 4y क्यूब, कर लिया n अपॉन कर लिया x, ये कॉन्स्टेंट पहले पावर में 2 कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स तो प्लस का साइन एक्स हो जाएगा। दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब एग्जैक्ट नहीं है, और ना ही ये होमोजीनियस है, ना ही ये एक्स वाई का फंक्शन है। तो आप क्या करोगे, कर ली m अपॉन कर ली y माइनस कर ली n अपॉन कर ली x अपॉन n। यहाँ से जब आपने वैल्यू फाइंड आउट की तो आपके पास क्या है, माइनस के 10x, माइनस का 10x फंक्शन क्या है f ऑफ x। अगर फंक्शन ऑफ एफ एक्स है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर f ऑफ x dx, e की पावर माइनस 10x dx, e की पावर log cos x, इसका log secant x भी होता है, और माइनस log cos x, यहाँ माइनस को हटाने के लिए हमने log cos x कर दिया, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया cos x। अब आप पूरी जो इक्वेशन है उसको cos x से मल्टीप्लाई करोगे, नई इक्वेशन आ गई, और नई इक्वेशन आने के बाद हम इसका m और n फाइंड आउट करोगे, और m फिर से आप y के रेस्पेक्ट में और x के रेस्पेक्ट में, अभी दोनों बराबर आ गए हैं, तो आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गई है, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट जब डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाए तो हम उसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है, इंटीग्रेशन y कांस्टेंट m dx प्लस n की वही टर्म लिखना जिसके अंदर x नहीं हो, अगर सब टर्म के अंदर x है तो उसको छोड़ देना, 0 dy इक्वल्स टू c। यहाँ से आपने y तो कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट। आप देखो इसको साइन कोस इसमें अलग अलग कर लेना, ठीक है। इसको जब आप टी पुट करो तो ये डी टी में चला जाएगा, इसका निकल जाएगा, ठीक है। और इसमें इसको कोस को टी पुट कर लो, ये डी टी में चला जाएगा, ये टी स्क्वायर हो जाएगा, तो आपके पास ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। अब आपका होमवर्क है कि आपको एक्सरसाइज करनी है 1.5 के अंदर। ओके, थैंक यू।